स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ कंप्लीट हो गया है 6th क्लास का, ठीक है। मैथ पूरा 6th क्लास का कंप्लीट हो गया है। प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। लास्ट का कुछ एक आध चैप्टर बीच में छोड़े हैं तो उसको कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्द, है ना। 12 या 13 1-2 चैप्टर ऐसे छूटा हुआ है, बाकी सब कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट में एक क्लास 6 मैथ JCRT करके प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज से साइंस भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जोड़ने का प्रयास करिएगा, तो लगातार हम साइंस भी आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। पहला चैप्टर देखिए, साइंस का पहला चैप्टर है भोजन। भोजन है ना, इंग्लिश में भोजन को फूड कहते हैं। पहला पार्ट फूड पढ़ना, भोजन के बारे में पढ़ना। भोजन क्या है देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है। तो हम जानते क्या है कि भोजन जो है ना, भोजन वो कुछ पदार्थ जो है अलग अलग स्रोत होता है भोजन का। कुछ भोजन जो है वो पौधों से प्राप्त होता है, ज़्यादातर भोजन पौधों से प्राप्त होता है। और जंतु स्रोत से भी बहुत सारा भोजन प्राप्त होता है। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वो शाकाहारी वर्बीवेरस कहलाते हैं। यानी ऐसा जंतु जो सिर्फ घास फूस खाता है, सिर्फ पौधे वाला उत्पाद ही खाता है, घास फूस या पौधा का उत्पाद जो भी है उसको खाली खाता है, तो उसको बोलते हैं शाकाहारी। आए बस शाकाहारी, ठीक। ये ऐसे जंतु, उसके बाद देखिए ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, यानी जो मांस खाता है, दूसरे जंतु माने का दूसरे जंतु का मांस को खाता है, उसको कहते हैं मांसाहारी। जो घास खाता है, पौधों को खाता है, उसको शाकाहारी। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधा और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। सर्वाहारी यानी जो मांस भोजन दोनों खावे। आवाज समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों में भोजनों में विविधता है। देखिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों में भोजन का अलग अलग विविधता है। जैसे उधर साउथ तरफ चल जाइएगा तो इडली उधर चलता है बहुत। बिहार में लिट्टी चोखा है, झारखंड में का धुसका सिंगाड़ा गुलगुल्ला ये सब। तो अलग अलग राज्यों में माड़ भात यहाँ चलता है बढ़िया। झारखंड में मड़ुआ रोटी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का भोजन करना पसंद करते हैं, ठीक है। पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है ना। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, बाकी बात है ना, चावल भात रोटी यही सब खाता है ज़्यादातर। लेकिन कुछ राज्य में कुछ भोजन ऐसा है जो थोड़ा प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत में डोसा इडली सांभर प्रसिद्ध है, ठीक है। दक्षिण भारत में ये सब, साउथ में इडली डोसा सांभर पड़े। गुजरात में ढोकला, वहीं झारखंड में धुसका छिलका रोटी पीठा मड़ुआ रोटी आदि प्रसिद्ध, ठीक है। हाँ, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो क्यों, काहे को भोजन करते हैं? भोजन काहे को करते हैं उसको समझते हैं। भोजन नहीं करने से क्या होता है? देखो भोजन हमारे शरीर जो है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं? स्वादिष्ट भोजन करना अभी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक है जिन्हें पोषक कहते हैं। तो भोजन की कई पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो सभी को मतलब खाने में भी कोई अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए, है ना। स्वादिष्ट पकवान के लिए अलग अलग चीज़ खाते हैं। और कुछ अवसरों पर स्पेशल पकवान भी बनता है ना। तो सब क्या, पोषक के कारण, न्यूट्रिएंट। तो पोषक समझते हैं। मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है हमारे भोजन में? मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो हमारे शरीर में इतना सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अलावा रुक्षांश और जल, पानी।
तो ये सारे चीज़ का हमको हमारे शरीर में नियमित रूप से चाहिए, ज़रूरत है। खाली एक एक चीज़, खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, खाली प्रोटीन खाएंगे तो भी नहीं काम चलेगा, सबको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, तब स्वस्थ शरीर रहेगा। ठीक है, देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। तो परीक्षण यानी कुछ क्रियाकलाप करके समझेंगे कि किसमें कौन सा पोषक पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कैसे जानेंगे? आलू के टुकड़े में आयोडीन का घोल सामग्री है। ठीक है, क्रियाविधि क्या करना है, एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए। अब इसमें तनु आयोडीन का घोल के कुछ बूंद डालिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल को आधी भरी परखनली पर कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन। अवलोकन, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए आलू को काट कर उसमें आयोडीन डालने बोल रहा था। आयोडीन डालेंगे तो उसके रंग में कुछ परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थ का रंग नीला तथा कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो रंग परिवर्तन हो गया, यानी कुछ नीला हो जाएगा, थोड़ा देर में वो काला हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे मंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, हाँ। घरेलू परीक्षण, पके हुए चावल को मंड में यदि आप आयोडाइज नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो मंड का रंग में भी परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। माड़ के रंग में, माड़ में, है ना। तो अगर भात पक के उसका माड़ में भी आयोडीन का कुछ थोड़ा सा डालेंगे आयोडीन, तो उसका भी रंग परिवर्तन हो जाता है। उससे भी पता चलता है कि ये इसमें मंड है, कार्बोहाइड्रेट है। अब प्रोटीन का परीक्षण देखिए। प्रोटीन को कैसे जानेंगे? दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कॉस्टिक सोडा का घोल, परखनली ड्रॉप, ये सब लेना है। एक परखनली में दाल का चूर्ण डालिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें एवं कॉस्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालिए। अब परखनली को अच्छी तरह हिलाइए। तो ये सारा चीज़ को डालना है। तो देखना है क्या होगा। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बनता है। तो ये क्या बनता है वो बीच में कैसे बनता है। अवलोकन, क्या होगा ऐसा करने से? क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? तो खाद्य पदार्थ का रंग बैगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें खाने वाला जो चीज़ है उसमें बैगनी अगर हो गया तो समझेंगे कि उसमें प्रोटीन है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है। प्रोटीन, वसा का परीक्षण देखते हैं। वसा कैसे जानेंगे? मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज, मूंगफली के दाने के टुकड़े का स्थान पर आप सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज ये भी ले सकते हैं। एक सफ़ेद कागज को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठी की मदद से दबाइए। उसको दबाना है। दबाने से क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। अवलोकन, कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए इस पर क्या दिखता है। तो इस पर दिखेगा तेल का धब्बा। तो ये उपस्थिति बताता है क्या चीज़ का? वसा का, है ना। तेल तेल हो गया कागज़, इसका मतलब है वसा है इसमें। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश यानी रेशा एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जी, जौ आदि, ये सब में रेशा पाया जाता है। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही है। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल में भी पानी के स्रोत होते हैं। तो पानी क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है। पानी जो है ना, ये क्या करता है, हमारे अपशिष्ट पदार्थ, मूत्र तथा पसीना, ये सबको शरीर से बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और ये हमको कहाँ मिलता है? तो जल, पानी पीते हुए वहाँ तो रहबे करता है, साथ साथ दूध में रहेगा, चाय में पानी के रूप में लेते हैं चाय को, दूध को, और इसके साथ साथ नारियल में पानी, नारियल पानी, तरबूज में, खीरा, ये सब फलों में भी बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। अब देखिए जल का परीक्षण कैसे करेंगे। जल का परीक्षण ये क्या है। एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी जिसको काटने से, छीलने से या मसलने से आपके पानी का अनुभव होता है? तो ऐसे फलों या सब्जियों की सूची बनाइए। तो वैसे कौन सा फल है जिसको काटने से, मसलने से पानी भीग जाता है हाथ? तो सब पानी है। टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये सब को काटने से हाथ हो जाता है। लौकी भी, लौकी नहीं, तो वो सब पानी है। तो पानी खैर किस में होता है आप देख ही रहे हैं, दीदी की जान ही जाएंगे।
उपरोक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर पोषक की उपस्थिति को जांच कर सकते हैं। कौन सा पोषक किसमें, उसको जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जांच करके बताना है किसमें क्या है, तो कर लीजिएगा। उसके बाद अब क्या पढ़ना है, देखिए कुछ कुछ चित्र बना हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ किस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, ए में देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो ये सारा चीज़ है, दाल उल में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये मछली वाला दूध वाला जो है ये प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन ही पाया जाता है इस सब में। और ये सी नंबर में क्या चीज़ है, वसा का स्रोत है, C1 C2 दोनों वसा पाया जाता है इसमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्व एवं कार्य उनके। देखिए कौन सा पोषक तत्व का काम है हमारे शरीर में, उसको देखिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका काम है ऊर्जा देना है ना, ऊर्जा देने वाला भोजन है ये। उसके बाद प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का काम है, प्रोटीन का काम है शरीर वर्धक भोजन जो टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करता है। प्रोटीन टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करता है शरीर का। विटामिन और खनिज लवण स्वस्थ रखने में सहायक, रोग से लड़ने की सहायक है ये। और रेशा क्या है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने की सहायता करता है रेशा। जल क्या है, तो पोषकों को अवशोषित करने में सहायता, अवशोषित यानी सोखने के लिए, शरीर में पोषक तत्व है उसको सोखने के लिए पानी की आवश्यकता है। आइए इन पोषक स्रोतों को पहचान करने का प्रयास करें। तो विटामिन के प्रकार देखिए, और उसका काम और उससे अभाव से कौन कौन सा रोग होता है उसको देखिए और याद रखिएगा इसको, ठीक है। विटामिन ए का काम है त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, चमड़ा, त्वचा माने चमड़ा और आँख को अच्छा खासा रखता है, स्वस्थ। और इसकी कमी से दो तरह का बीमारी होगा, एक दृष्टिहीनता माने आँख में दिखना बंद, एक क्षीणता जिसको रतौंधी कहते हैं, ये आँख का बीमारी है, ठीक है। तो विटामिन B1 होता है, इसका काम क्या है, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखना। हृदय यानी दिल और परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड जाता है आता है, ये सब जो तंत्र है उसको अच्छा रखता है। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी की कमी से एक स्क्रवी होता है, लेकिन उसका काम क्या है, तो रोगों से लड़ने की सहायता करता है विटामिन सी। कमी से स्क्रवी नामक बीमारी होता है। विटामिन डी क्या है, तो हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, हड्डी और दांत को ये मजबूत करता है। कमी से रिकेट्स होता है, उसकी कमी से बीमारी है इधर रिकेट्स। विटामिन ए त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, ये त्वचा, चमड़ा और प्रजनन अंग को, जनन अंग को स्वस्थ रखता है। इसका कमी से त्वचा एवं प्रजनन की प्रभावित करता है, इसका कमी होने से। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक है, और अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का जमना यानी कि कहीं पे कट गए तो धीरे धीरे देखते होंगे कि खून बहना बंद हो जाता है अपने आप, तो उसमें एक परत चढ़ जाता है जालीबंद जैसा, वही ब्लड को रोक लेता है। तो ये जो परत बन जाता है जालीनुमा, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संतुलित आहार आप समझते हैं ये क्या है। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो संतुलित आहार क्यों जरूरी है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व के साथ साथ पानी और रेशा को भी उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। उसी को सबको मिला जुला के संतुलित आहार कहते हैं। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु व वयस्क व्यक्ति भोजन में अंतर है, तो उम्र के हिसाब से भी आहार जो है बदलता है। जैसे बच्चा लोग, एकदम छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसको का पानी खाली दूध पीता है, पानी पीता है, और थोड़ा सा बड़ा हुआ बिस्किट उस्किट पानी में डुबा के खाता है। शुरू से तो रोटी नहीं ना खा लगता है, जन्मते पैदा हुआ कहा हमारा रोटी दे करके, वैसा नहीं होता है ना। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के आहार खाया जाता है।
क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? हाँ, और काम के आधार पर भी निर्भर करता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है, खटता है, जैसे हम लोग खेत उत में काम करते हैं, खाते हैं हुमच के हम लोग, है ना, और बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना चाहिए वैसे ज़्यादा मेहनत करने वाले को, ताकि ऊर्जा बना रहे। और जो कोनो नहीं करता, बैठल रहता है कुर्सी में दिन भर, तो उतना नहीं को खाएगा, उसका हो जाएगा, है। क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसी व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठ कर ही कार्य करते हैं? सही बात, होना चाहिए, और होता ही है। मजदूर आदमी हुमच के खाता है, और कार्यालय में बैठ के काम कर, खाली बैठल, तो उसको क्या खाएगा वो कितना। आइए अब एक भोजन पिरामिड देखते हैं। बताइए हम क्या क्या खाते हैं। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों की निम्न रूप से वर्गीकरण हो सके। बन गया भोजन पिरामिड। ये भोजन पिरामिड ऐसा ही देखिए बनाने बोला था। का खाते हैं? रोटी चावल खाते हैं, सब्जी फल खाते हैं, मछली अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध दही, फिर तेल घी मक्खन ये भी खाते हैं। तो ये पिरामिड बन गया, ये सब पिरामिड बन गया। रंग बिरंगे भोजन। अब देखिए रंग बिरंगे भोजन, बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? भोजन में तिरंगा कहाँ से आ गया? तिरंगा में कौन कौन सा रंग होता है? अब तिरंगा 3 रंग होता है। तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री को सूची बनाइए। तो तिरंगा से मिलता हुआ रंग का खाने का पदार्थ कौन है? देखिए लाल टमाटर है, खीरा हरियर है, तो इस तरह से केसरी रंग भी है। तो आप ये केसरिया लाल रंगों की खाद्य सामग्री, टमाटर गाजर सेब ये सब है। सफ़ेद रंग का चावल दूध आलू अंडा है। हरा रंग का टमाटर कद्दू नेनुआ, टमाटर ने मटर, ये सब हरा है। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। यह संतुलित आहार है जो स्वस्थ विकास और शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन रंग बिरंगा, माने एक खाली भोजन नहीं खाना चाहिए, रंग बिरंगा खाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर ठीक ठाक रहे। पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। अब देखिए भोजन का पोषक तत्व को बचाना है, नष्ट नहीं करना है, उसके लिए कुछ सावधानी है, उसको देखते हैं। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उनकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो छिलका उतार के अक्सर देखते होंगे फल और सब्जी को छिलका छील लेते तब धोते हैं। वैसे करने से क्या होगा, उसका विटामिन कुछ नष्ट हो जाता है ना, ऊपर का जो विटामिन है नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, काटने से पहले अच्छा से धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाता है। चावल और दाल को भी बार बार रगड़ के धोते रहेंगे 14 बार, तो उसमें भी जितना खनिज लवण है विटामिन ये सब खत्म हो जाएगा। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग कर रहे हैं भोजन बनाने से, उसमें पानी को फेंक दे रहे हैं, तो उसमें भी प्रोटीन और ये सब जो खनिज लवण है उसका नुकसान होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे चावल, बहुत ज़्यादा पानी में चावल बनता है, उसमें फिर माड़ जो निकलता है उसको फेंक देते हैं, तो सब माड़ में चल जाता है प्रोटीन, उसका कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ठीक है। इन्हें भी जानिए। देखिए एक और चीज़ जानना है, लो सोडियम नमक लो सोडियम नमक साल्ट आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगों के लिए लाभदायक है। माने आयोडीन नमक, सोडियम नमक आजकल बाज़ारों में है, लो सोडियम नमक। उसका उपयोग करता है रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर वाला बीमारी है उसको, वो लोग, है ना। आप बताइए क्या बताना है, तो ये क्वेश्चन कुछ है, आगे बढ़ते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड क्या होता है उसको समझते हैं। आजकल मेले बाजार आदि में चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव से खाते हैं। सही है, इसे फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये हानिकारक है। आइए देखें कितना नमक है फास्ट फूड में। तो ये जो फास्ट फूड है माने तुरंत बन जाता है, इसलिए फास्ट फूड कहते हैं। जंक पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब नुकसान करता है। कैसे उसको समझते हैं, देखिए। फास्ट फूड चित्र अनुसार चाउमीन में 1.7 ग्राम होता है नमक का मात्रा। यार ई का हार्ड का चाप है, हार्ड चाप लिखा, ब्रेड चाप होगा, हाँ ब्रेड चाप खाते हैं, इसमें 0.5 ग्राम है नमक। पिज्ज़ा में 1 से 1.20 ग्राम, और पाव भाजी में 0.6 ग्राम, और ये बर्गर में 1 ग्राम नमक है। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है ऐसे भोजन को खाने से, ज़्यादा नमक वाला।
आगे देखिए खनिज लवण के स्रोत, खनिज लवण कहाँ कहाँ मिलता है, ओकरा स्रोत क्या क्या है। आयोडीन का स्रोत पहले देखिए, मछली, केकड़ा, आयोडाइज नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद, ये सब में आयोडीन पाया जाता है। फास्फोरस कहाँ कहाँ, तो केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम में। लोह तत्व पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत, ये सब पाया जाता है। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, सलगम और केला, इस सब में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चित्र देखिए फोटो बना हुआ है, आयोडीन, फास्फोरस, लोह और कैल्शियम का स्रोत। आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जानिए, का चीज़ों को जानने बोल रहे। देखिए झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य, एक उसके औषधि उपयोग वाले पौधों की सूची बनाइए। अच्छा, झारखंड में बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिससे दवा बनता है, तो उसका सूची बनाना है। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है, शरीर में क्या के लिए क्या महत्व जान लिया है। अब बताइए, यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा मिले तो क्या होगा, तो बीमारी हो गया है ना, उसकी कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी होगी। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। और अगर सही मात्रा में भोजन को नहीं मिल रहा है, किसी को पोषक तत्व यानी सभी प्रकार के भोजन नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोगों को कुपोषण का शिकार होना कहते हैं, कुपोषण उसको हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरण कुपोषण का, ये देखिए हड्डी खाली दिखता है, दिख रहा है, पेट बड़का वो निकल है, अब बाकी हड्डी दिख रहा है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग से ग्रसित रोग एक है और एक क्वासियोरक रोग से पीड़ित है। मुख्य रोग सूखा रोग, देखिए सूखा रोग क्या होता है उसको, और ये बीमारी, दोनों बीमारी समझते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियाँ दिखने लगती है, तो इसको सूखा रोग कहते हैं। और ये क्वासियोरकर क्या होता है, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है, तो इसको क्वासियोरकर बीमारी कहते हैं। अब रतौंधी देखिए, रतौंधी आँख ने विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, तो उसको रतौंधी कहते हैं। घेंघा रोग देखिए, घेंघा, ये गला फूल जाता दिख रहा है इसका, घेंघा, गैटोर कहते हैं, गैटर रोग। तो इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है, गले की ग्रंथि फूल जाती है और मानसिक विकलांग हो जाते हैं, बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। एनीमिया रोग का होता है, तो ये देखिए लौह तत्व की कमी से होती है, खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से, कमज़ोर शरीर हो गया तो कितना भी बहुत सारी बीमारी भी उसमें उत्पन्न हो जाता है। अस्थि और दांत क्षय देखिए, हड्डी और दांत रोग दिख रहे हैं, सड़ गया कैसा इसका दांत। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ और दांत दोनों कमज़ोर हो जाता है कैल्शियम की कमी से। आगे है पोषक तत्व की अधिकता, तो कमी से बीमारी हो गया। अब अधिकता से क्या होगा, पोषक तत्व अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तब क्या होगा। जहाँ पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक है। तो जिस तरह से पोषक तत्व की कमी से बहुत सारी बीमारी होती है, तो अधिक अगर ज़रूरत से कर दिए तो भी बीमारी होती है। ठीक है, बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण है। जहाँ वसा चर्बी युक्त भोजन करेंगे तो जल्दी मोटा हो जाता है, देख रहे इसके बुलडोजर बनल है। और यह समस्त बीमारी का जड़ है, मोटापा बहुत ज़्यादा बीमारी का जड़ है, इसलिए हमरे जैसा सूखल टटाल रहिए वही ठीक है। मोटाइए भैया तो बीमारी का पालन, पेटवा में का है इसका, देख रहे हैं ये का है, सब बीमारी घुसल है, समझिए पूरा दिख रहा है एकदम खतरनाक बुलडोजर है, तो बीमारी पाल ले है सब है। अपनी जानकारी से सूखा रोग, लक्षण, कमी, ये रोग, रतौंधी, घोंघा, ये सब का बीमारी है, लक्षण और कमी बताना है, जो कि अभी पढ़े, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, दांत हो। अच्छा, दूषित भोजन करने से क्या होगा, दूषित खराब भोजन, दूषित भोजन के कारण एवं उनके बचने का उपाय देखिए, उनसे बचने का उपाय। बाजार में खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए, कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है, खाने के सामने सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए, ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जिलेबी आदि मक्खियाँ बैठी देखी होगी। तो ये सारा चीज़ का जवाब यहाँ पे देखिए, ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठी है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों की
सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्री पर धूल भी जमता है। तो खुला भोजन को नहीं रखना चाहिए, उसमें मक्खी उक्खी लग जाता है, जो कि मच्छी गंदगी में बैठ गया या फिर उसको सूक्ष्म जीव कुछ लेकर आ गया, कीड़ा मकोड़ा जीवाणु बैक्टीरिया सब, और उसको भोजन में कर देगा, फिर उसको खाइएगा पेट में जाएगा, है ना। और उसमें धूल कण भी खुला है तो पड़ते रहता है, इसलिए खुली चीज़ को नहीं खाना चाहिए। होटल वोटल का बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में रखा ना जाए। तो बासी का भात है, बासी खाना, तो वो भी दूषित हो जाता है अगर उसको फ्रिज में ना रखे। और झारखंड बहुत जोर बासी भात चलता है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना, तो बीमार उमार पड़ जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन की विधियाँ हों, विविधता हो, यानी अलग अलग हो विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन जरूरी है, चाहे जैसा भी भोजन वहाँ का है। हाँ, पोषक तत्व लेकिन रहना चाहिए, सब पोषक तत्व, है ना। हमें हर क्षेत्र विशेष पर आहार का आनंद लेनी चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी। हमें हर क्षेत्र विशेष, हर क्षेत्र का आहार भोजन का मजा लेना चाहिए और इसका प्रशंसा यानी तारीफ भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग ऐसा खाता है, तुम लोग ऐसा, सबका अपना अपना मन है भैया, तोरा खाने का मन है तो खा, नहीं तो चुपचाप रह। इन्हें भी जानिए। विश्व संस्कृति उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा और जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कृषि साधक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खेती के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जैविक खेती के बारे में अपने बुजुर्गों से पता लगाइए। तो 2 किसान को देखिए, लोग को कुछ पुरस्कार मिला है, काहे को मिला है, तो ये लोग जैविक खेती करता, रासायनिक मुक्त, यानी कोई खाद, रासायनिक खाद नहीं दिया था, खाली जैविक खाद माने घरेलू खाद का उपयोग करके खेती किया था। घरेलू खाद का उपयोग से खेती करने से वो नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है हमारे शरीर को, लेकिन वही रासायनिक यूरिया DAP और दवा हुआ छिड़क के उस जो खेती होता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, सरकार को भी इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, जैविक खाद सब उपयोग करें, है ना, सब तक पहुंचाना चाहिए। तो ये हमने सीखा। देखिए क्या सीखा, एक बार देख लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त रूक्षांश और जल भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक होंगे। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रूक्षांश जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। आगे हम समझें कि हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग यानी स्पेशल प्रकार का कुछ रोग या विकार उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये चलिए पहला चैप्टर था जो कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।